आंचल सिंह, सुप्रीम कोर्ट से सोनिया सेना सरकार को बड़ा झटका और वहीं अर्णब गोस्वामी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बांद्रा के केस में जिस तरीके से रजा एकेडमी ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और अर्णब गोस्वामी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, अब वहां पर हरीश साल्वे ने जो ये मामला उठाया है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 3 हफ्ते तक गिरफ्तारी की कोई चांस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया अर्णब गोस्वामी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सुप्रीम कोर्ट के इस जो निर्णय है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें आरोप लगाए गए थे अर्णब गोस्वामी पर कि बांद्रा में जो इकट्ठी भीड़ थी उसको सांप्रदायिक रंग दिया गया, जबकि वो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर, तो वो अपनी मर्जी से आए थे, ऐसा कहकर। और वो आरोप लगाया कपिल सिब्बल ने कि अर्णब गोस्वामी ने अपने चैनल के माध्यम से ये इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और एक धर्म विशेष के लोगों को और एक संस्था को, मरकज को बदनाम करने की साजिश थी, जिस पर साल्वे जो हमारे इंटरनेशनल वकील हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आप कैसे कह सकते हो। उन्होंने कहा तबलीगी जमात के मरकज की बैठक के मुद्दे को आप आलोचनात्मक टिप्पणी करने को सांप्रदायिक सद्भाव के विघटन से नहीं जोड़ सकते। आपकी कोई अगर आलोचना कर रहा है कि फला फला संगठन की वजह से कोरोना फैल रहा है या फला फला संगठन की वजह से लॉकडाउन टूट रहा है, तो इसमें सांप्रदायिक सद्भाव कहां से आपका टूटता है, कहां से समाज को तोड़ने की बात है? आप किस तरह से ऐसे आरोप लगा सकते हो? तो कपिल सिब्बल की इस बात का जवाब हरीश साल्वे ने दिया, जिसके बाद साल्वे जी की तरफ से यह प्रस्तुत किया गया कि क्योंकि ये जो एफआईआर कराई गई है, ये संगठन का तो केवल रजा एकेडमी वेलफेयर जो है, ये तो केवल एक मुद्दा है, ये तो एक प्यादा है, इसके पीछे कांग्रेस की सरकार है। और क्योंकि सोची साजी साजिश के तहत ये रिपब्लिक भारत का मुंह बंद करने के लिए, एक पत्रकार का मुंह बंद करने के लिए, उसको डराने के लिए ये इस एफआईआर का सहारा लिया गया है। और मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, तो क्योंकि इसमें राज्य सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत होने की संभावना है। यह इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो मुद्दा है, इसको एक तो आप देखिए कि चैनल पर कौन सा चैनल ऐसा है जिसने मरकज का नाम नहीं लिया, क्योंकि तबलीगी जो थे मरकज में शामिल हुए और वो जब पूरे भारत में फैले, उनकी वजह से ये बीमारी फैली थी और इसी बात को अर्णब गोस्वामी ने प्रमुखता से दिखाया था। तो इसमें धार्मिक भावना या किसी संगठन के बदनामी की बात कहां से आ गई? वो एक सच दिखा रहे थे, सच बता रहे थे। हम सब ने देखा कि मस्जिद के सामने बांद्रा में भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पीछे कुछ लोग की साजिश थी और वहां पुलिस की ढील थी, सरकार की सह थी। ऐसी चीजें दबाने के लिए वहां की सरकार ने, महाराष्ट्र की, और ये एफआईआर करके ये एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कि देखिए आपकी जो बदनामी कर रहा था टीवी चैनल पर, हमने उसका मुंह बंद करने के लिए एफआईआर करा दी है। तो ये केवल और केवल संतुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव सरकार ने ये केवल और केवल एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए अर्णब गोस्वामी को एक मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर कराई, जिसका कड़ा विरोध सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो जाने माने साल्वे हैं उन्होंने, वकील ने उठाया। और जिसके बाद उसको जब सीबीआई से बात करने की बात की, तो कपिल सिब्बल वहां बहस में क्या कहते हैं कि जी अगर ये जांच सीबीआई से करा दी गई तो ये तो फिर जांच इन्हीं के हाथ में आ जाएगी। मैं कपिल सिब्बल से पूछना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जांच सीबीआई के अगर गई तो इनके हाथ में आ जाएगी। क्या सीबीआई हरीश साल्वे के अंडर काम करती है? क्या सीबीआई अर्णब गोस्वामी के अंडर काम करती है? क्या कहना चाहते हो आखिर आप? क्या आपका अनुभव रहा है? आप तो खुद एक मंत्री रहे हैं केंद्र में, 70 साल कांग्रेस ने शासन किया है, आप कानून मंत्री भी इस देश के रहे हैं। तो क्या सीबीआई, इस देश की सीबीआई किसी सत्ता के अंदर रहती है या किसी वकील के दबाव में काम करती है या किसी पत्रकार के दबाव में भी काम कर सकती है? आखिर आप क्या कहना चाहते थे? इस पर भी साल्वे जी ने कड़ी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूं कि इस केस को आप देखिए, ये राज्य और केंद्र के बीच का मुद्दा बनाया जा रहा है, इसलिए इसकी जांच में सीबीआई की जांच जरूरी है।
और इसकी जांच में ये पता लगना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग थे। ये जो नाम लिया जा रहा है रजा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का, इसके ये किसके इशारे पे आगे आई? आप जानते हैं कि देश के जो कपिल सिब्बल वकील हैं वो सबसे महंगे वकील हैं। उनके पीछे के आने का मकसद क्या है? तो ये सारी चीजों की जांच, जैसा कि वो कह रहे हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। एक चैनल के आप एडिटर से आप सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें पैसा किस किस का लगा हुआ है, डिबेट में आने के लिए नाम कौन तय करता है। भाई ये पुलिस का काम है क्या पूछने का? पैसे के बारे में किनका चैनल है, किन लोगों ने इसे फाइनेंस किया हुआ है, ये तो ईडी पूछ सकती है जो केंद्र के अधीन है। क्या किसी राज्य सरकार की और पुलिस की ये ताकत है, या उनकी वो जुडिक्शन में आता है, उनके अंडर में ये आता है कि वो किसी के फाइनेंस के सोर्स का पता लगाएं? क्या वो पैनल में किसको बिठाना है किसको नहीं, इसके बारे में इंटरफेरेशन करें? वो ये बिल्कुल उनके दायरे से बाहर है। लेकिन दायरे से बाहर जाकर वहां की पुलिस ने जो ये पूछताछ की है, यही बताता है कि पुलिस किसी के इशारे पर काम कर रही थी। किसके इशारे पर काम कर रही थी? क्या उद्धव सरकार में उद्धव ठाकरे का इशारा था, या कांग्रेस की वजह से सोनिया का इशारा था? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने पालघर के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया था। कहीं ये पालघर के मुद्दे को डाइवर्ट करना या उसकी दहशत में बिठाकर डराकर उसका मुंह बंद करने की साजिश तो नहीं थी। इसलिए इसकी जांच अब तो जरूर सीबीआई से होनी चाहिए कि इस एफआईआर के पीछे कराने वालों की मंशा क्या थी। इसके पीछे जांच पड़ताल जो की गई, 12 घंटे थाने में जो बिठाया गया, इसके पीछे क्या साजिश थी, और वो कौन पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने ये जांच 12 घंटे की और ऐसे ऐसे सवाल किए जो एक पत्रकार से नहीं करने चाहिए थे। जी जी, आपने एकदम सही कहा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी, ये भी हरीश साल्वे ने कहा। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है, जिन पुलिस कर्मियों ने इंट्रोगेशन की थी अर्नब गोस्वामी की, उनमें से एक को कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो ये क्या बड़ी साजिश थी? अर्नब गोस्वामी और उनकी जो टीम है रिपब्लिक भारत की, उसको क्वारंटाइन या कोरोना पॉजिटिव करने के लिए एक तरीके से बैन करना चाहते थे क्या? इस पर आपको क्या लगता है सर? देखिए, हमने देश में देखा है इस 70 साल में और देश की आजादी के बाद से जिस तरह से हमारे देश के लोकप्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस की मौत आज रहस्य बनी हुई है, हमारे शास्त्री जी की मौत आज रहस्य बनी हुई है। ये वो राजनीतिक हत्याएं हैं जो किसी ना किसी ने अपने लाभ के लिए ये की हैं, और जो लोग इस तरह की हत्याएं करवा सकते हैं कि जो सत्ता के शीर्ष में लोग बैठे हैं, उनके हत्याओं के कारण आज पता नहीं चला, उनकी मृत्यु आज रहस्य बनी हुई है। तो अर्नब गोस्वामी उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई है। वो कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई पत्रकार एक कांग्रेस की अध्यक्षा से आंख में आंख मिलाकर बात करता है और उनका नाम ले लेकर बात करता है, उनको एंटोनियो माइनो बुलाकर उनको संबोधित कर सकता है। और इसलिए ये बौखला गई कांग्रेस है, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव पाए गए, जो लोग पूछताछ में आए थे, इससे तो बिल्कुल साफ लगता है कि कांग्रेस की साजिश थी। ये एक साजिश के तहत उनको थाने में बुलाया गया, क्योंकि ऐसे टाइम में जब कोर्ट सारी की सारी सुनवाइयां ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रही हैं, सरकार की बड़ी से बड़ी मीटिंग, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो नाम का जो है सम्मेलन हो, वर्चुअल सम्मेलन होता है, उसको वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कोरोना फैला है और इसमें यह तय किया गया है कि अधिक से अधिक आप घर से काम करें। बड़े बड़े पत्रकार चैनल, जितने भी चैनल हैं और आपका चैनल भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहा है ऐसे समय में। और इस समय में अर्नब गोस्वामी को थाने में बिठाना, बुलाना, यह गहरी साजिश थी। और शायद अर्नब गोस्वामी ने एक सावधानी रखी थी, जो आपने भी देखा था और हमने भी देखा था, कि अर्नब गोस्वामी जब थाने में गए थे और उन्होंने वहां से लोगों को बाय किया था और छोटी सी बाइट दी थी, उस समय आप ध्यान कीजिए, मैंने ध्यान किया था, अर्नब गोस्वामी ने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे, मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। शायद वो कहीं जानते होंगे कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए और कोरोना ना लग जाए, उससे बचाव का वो तरीका अगर वो नहीं करते, तो जैसा आज खुलासा हुआ है कि पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए, तो कहीं ना कहीं ये साजिश पुलिस के जरिए इसमें राजनीतिक दलों की है कि वो इसमें कोरोना फैलाते। और अर्नब गोस्वामी को अगर कोरोना हो जाता किसी पुलिसकर्मी के छूने से या डॉक्यूमेंट छूने से भी, क्योंकि ये बीमारी फैलती है, तो साइन करने के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट दिया होगा जरूर, तो उससे कोरोना फैलता।
तो जैसा कि लॉ है, इसमें केंद्र की गाइडलाइन है कि यदि ऑफिस में किसी एक को कोरोना हो गया तो पूरे ऑफिस को 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह साजिश थी रिपब्लिक भारत को बंद करने की, अर्नब गोस्वामी को मौत के मुंह में धकेलने की और पूरे चैनल के प्रमुख लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की। क्योंकि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होता, चैनल डिस्टर्ब हो जाता, न्यूज बंद हो जाती और पूरे मीडिया जगत में दहशत हो जाती कि अगर तुम कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारा यह हश्र कर दिया जाएगा। यह गहरी साजिश है, यह अर्नब गोस्वामी के खिलाफ साजिश है, यह एक चैनल के खिलाफ साजिश है, यह देशभक्त पत्रकारिता के खिलाफ साजिश है। और इसलिए एकजुट होकर पूरे देशवासियों को और सारे पत्रकारों को यह इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सीबीआई से निष्पक्ष जांच नहीं होगी, यह साजिश का खुलासा नहीं होगा कि इसके पीछे राजनीतिक दलों की आखिर मंशा क्या थी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।